नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो उवच्चायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मेरी फोटो आ रही है? फोटो આવે છે મારો? ओके, हाँ, आवाज आवे છે बरोबर? हाँ। पिछली कक्षा में हमने चार गति पर हमारा चल रहा था और उसमें हमने चार गति में जाने के कारण, उसका स्वरूप, उसका फल सब देखा था। लास्ट में एक पॉइंट पर चर्चा करके आज हम नया लेसन शुरू करेंगे, द्रव्य, है ना। शायद पहली बार नाम सुना हो। ये बहुत बहुत काम का लेसन है और जो आगे जाके हमें बड़े ग्रंथ और हमारा स्वरूप समझने में काम आने वाला है। तो पहले देखते हैं चार गति में कौन सी गति अच्छी है ना। तो देखो, कोई भी गति अच्छी नहीं होती चारों गति में से। दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु यहाँ विधान। स्वर्ग की बात करते सही हमें अच्छा लगने लगता है कि नहीं नहीं, स्वर्ग तो अच्छा है, लेकिन स्वर्ग के बाद एक इंद्रिय तक भी जाना बनता है। और हम अनंत अनंत बार स्वर्ग में भी गए, अनंत अनंत बार नरक में भी गए, दिव्यांश गति में तो गए ही और मनुष्य गति में। तो चारों गति के चक्कर चालू है, रुकने का नाम नहीं। तो इस चारों में से निकलकर पंचम गति यानी सिद्ध दशा को प्राप्त करना, यही एकमात्र अच्छा है, सुखरूप है। तो ऐसी दशा कैसे प्राप्त हो? तो अपना स्वरूप जाने, मैं कौन हूँ वगैरह, मैं जीव द्रव्य हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ। और फिर अपनी श्रद्धा कि मैं शरीर रूप पर द्रव्य रूप नहीं हूँ, अपनी श्रद्धा करे, सम्यक दर्शन। अपना ज्ञान करे, सम्यक ज्ञान। और अपने में लीनता रूप चारित्र करके मुनिपना प्राप्त होगा। और अपने में पूर्ण लीन हो जाए तो अर्यंत दशा और बाद में सिद्ध दशा, ऐसी सिद्ध गति प्राप्त करे, वही वास्तव में अच्छा है। प्राप्त जब होगी तब होगी, लेकिन अभी शुरुआत हो सकती है ना। पंचम काल में तो प्राप्त नहीं हो सकती, पंचम काल में भगवान नहीं बन सकते, तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन अभी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसी शुरुआत करने के लिए ही तो हम लोग जुड़ते हैं स्वाध्याय से, कि अपना कल्याण करने की शुरुआत कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से पंचम गति सुखरूप है, प्राप्त करने लायक है। और वो हम, हमारा लक्ष्य रहे कि हम उसे जरूर प्राप्त करेंगे, है ना। क्योंकि हम प्रथमान योग देखेंगे ना, तो एक शेर 5 6 भव 10 भव में भगवान बन जाता है। एक हिरण, पिछली बार मैंने कहानी सुनाई थी बाली मुनिराज की, है ना। तो 2 3 भव पहले वो हिरण थे और मोक्ष पधार गए बाली मुनिराज बन के। तो इस प्रकार से आप देखो तो कोई भी जीव हिरण के भव में उसने शुरुआत करी और स्वर्ग गया, फिर 1 2 भव और फिर मोक्ष चले गए। तो ऐसे हम बीज डाल सकते हैं, संस्कार डाल सकते हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं भी हो पाए तो इसके पक्के संस्कार डाल सकते हैं, तो आगे जाके सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष दशा को भी, सिद्ध दशा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे चार गति का लेसन हम यहाँ पूर्ण करते हैं। और आज एक नया लेसन शुरू करते हैं। द्रव्य नाम है। द्रव्य नाम सुनते से ही ऐसा लगे बहुत सारे लोगों को कि द्रव्य यानी पैसा, है ना। पैसे को भी एक द्रव्य कहते हैं, लेकिन यहाँ धन संपत्ति पैसे की बात नहीं है। फिर दूसरा द्रव्य दिखाई देता है कि हम पूजन सामग्री में 8 प्रकार के द्रव्य चढ़ाते हैं। क्या उस द्रव्य की बात है कि ना? ये उस द्रव्य की भी बात नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज है ना। तो यहाँ कौन से द्रव्य की बात है? तो देखे हम कि यहाँ जो द्रव्य है उसका स्वरूप हम समझेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं। पूरे विश्व, है ना, विश्व कहे, जगत कहे, दुनिया कहे, कभी कभी संसार कहे, है ना। तो ये सब पर्यायवाची नाम है। ये क्या है, इसमें क्या है, कैसा स्वरूप है? तो ये पूरी दुनिया है, विश्व है, वो 6 प्रकार के द्रव्यों से, द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं, है ना। तो 6 प्रकार की वस्तु से, 6 प्रकार के द्रव्यों से ये विश्व दुनिया बनी है।
तो 6 प्रकार कैसे, तो थोड़ा कि 6 ही चीजें हैं कि नहीं, 6 चीजें नहीं है, लेकिन 6 प्रकार की चीजें हैं, 6 प्रकार की वस्तुएं से पूरी विश्व बना है। सातवीं कोई चीज है ही नहीं, है ना। तो 6 प्रकार की, 7वें प्रकार की कोई चीज नहीं है। हाँ, 7वीं चीज तो है, लेकिन 7वें प्रकार की। ये जाति अपेक्षा, इसे ऐसा कहते हैं, जाति की अपेक्षा 6 द्रव्य से पूरा विश्व बना है। अब ये 6 द्रव्य क्या है और उसका स्वरूप कैसे है वो समझते हैं। तो 6 द्रव्यों के नाम पहले देखते हैं। तो सबसे पहला है जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। तो उसमें से देखो ये 6 प्रकार के, अब जीव कितने, तो अनंत अनंत जीव है। पुद्गल कितने, तो अनंत अनंत अनंत, मतलब जीव से भी बहुत बहुत अनंत गुना पुद्गल है ना। एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, असंख्यात काल द्रव्य है और एक आकाश द्रव्य है। तो ऐसे जीव अनंत अनंत और पुद्गल अनंत अनंत है, तो इस प्रकार से 6 वस्तु है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन 6 प्रकार के वस्तु या द्रव्य है। ठीक है। अब सबसे पहले जीव किसे कहते हैं, तो हमने आगे लेसन देखा था, जीव अजीव, है ना। तो जिसमें कोई बोलेगा जीव किसे कहते हैं, कोई कोई ट्राई करेगा, जीव किसे कहते हैं। जो जानता और वंश, देखता है, इसमें ज्ञान है। हाँ, जानता देता है, सुख दुख का वेदन करता है, उसे जीव कहते हैं। जिसमें ज्ञान है, शॉर्ट में, है ना। ज्ञान है तो सुख दुख का वेदन भी होता है। तो जिसमें ज्ञान है, सुख दुख का वेदन होता है, उसे जीव कहते हैं। अब ये जीव कितने हैं, तो पूरे विश्व में अनंत अनंत भरे पड़े हैं, है ना। तो 4 गति के तो है ही। ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक की रचना है, मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच है, लेकिन 3 लोक में पूरे एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म एक इंद्रिय ठसोठस भरे हुए हैं, है ना। तो इसके अनंत कितने की, अनंत गिनती में नहीं आते, अनंत कहना ही उसे है जो गिनती में कभी नहीं आ सकते। तो ऐसे अनंत अनंत जीव, एक आलू की एक कटकी में ही अनंत अनंत जीव है ना। तो फिर पूरे विश्व में तो कितने होंगे, वो कल्पना नहीं कर सकते। तो इतने जीवों से भरा है, लेकिन जाति कैसी है सबकी, जो जिसमें ज्ञान है, वो सारे जीव एक जाति के जीव द्रव्य कहे जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है पुद्गल, इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पुद्गल बोलेगा, रितु बोलोगे, कौन बोलेगा पुद्गल किसे कहते हैं, मैंने फोटो नहीं देखा तो। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो। हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है ना। हाँ, पाया तो जाता अब है। देखो, हाँ पाया जाता है। देखो जब हम स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है ऐसा कहेंगे, तो हो सकता है कोई पुद्गल द्रव्य ऐसा हो जिसमें सिर्फ हमें खुशबू समझ में आए, यानी गंध समझ में आए। कोई पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो सिर्फ दिखाई देता हो, बाकी की समझ में नहीं आता हो। कोई ऐसा है जिसका टेस्ट समझ में आता है बाकी, लेकिन सभी साथ में होते हैं, कोई ज्यादा समझ में आता है कोई कम, है ना। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा फिर से, जिस द्रव्य में, મને મારો ફોટો નથી દેખાતો ચેતન, પછી બીજા બધા નથી દેખાતા। जिस द्रव्य में, जिस द्रव्य में, चलो ठीक है। વાંચવું નથી, ચલો। जिस द्रव्य में, जिस द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे, अब ठीक है कि अंधेरा, हाँ, नहीं, सही जिस दिख रहा है, द्रव्य सही में दिख रहा है। स्पर्श रस, सही दिख रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, चलो। स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं, है ना। समझते हैं। पहले तो ये लिख लो कि रंग पाया जाता है, वर्ण यानी रंग, ठीक है। तो जो जो दिखता है जिसमें कोई ना कोई कलर है ना, कोई भी चीज दे दो, अपना कपड़े है, शरीर है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पेड़ है, जमीन है, पानी है, अग्नि है, जो भी दिख रहा है ना, घर में जो है, रास्ते है, आते जाते लोग है, जो भी दिख रहा है वो सब पुद्गल है, क्योंकि उसमें दिखना, दिखाई देना, यानी कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई वर्ण पाया जाता है, उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है। फिर
जो जिसका स्वाद समझ में है। मान लो कोई चीज दिख नहीं रही है, लेकिन उसका स्वाद समझ में हालांकि स्वाद समझ में आता है तो वो दिखती भी है ना। तो वो जिसमें स्वाद हो, कोई ना कोई स्वाद हो, जरूरी नहीं है। जैसे हमारे दांत, मुंह में क्या है, दांत। अभी दांत भी पुद्गल द्रव्य है, उसमें भी स्पर्श रस, स्पर्श से समझ में आता है, वर्ण भी, रंग भी है, लेकिन हमें उसकी गंध और उसका स्वाद समझ में नहीं आता। लेकिन उसका भी कोई ना कोई स्वाद और कोई ना कोई गंध भी, खुशबू भी होती है ना। तो किसी में कुछ स्ट्रांग होता है तो जल्दी समझ में आए, किसी में कुछ, जैसे दांत है तो उसका वर्ण स्पष्ट समझ में आता है, उसका स्पर्श समझ में आता है कि कठोर है ऐसा, लेकिन उसका स्वाद नहीं भी समझ में आए हमारी, लेकिन स्वाद होता है ना। जैसे पानी, तो पानी का कोई कलर समझ में नहीं भी आए, लेकिन उसका स्वाद है, उसका वर्ण मतलब वो दिखाई तो देता ही है ना। तो इस प्रकार से जिसमें स्वाद हो वो सारे पुद्गल है, जिसमें गंध हो, अब गंध दिखाई नहीं देती हमें, कहीं खुशबू फैली है, कहीं बास आ रही है, तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो गंध है तो वो पुद्गल द्रव्य है ना। तो ऐसे जिसमें स्पर्श, अब ठंडी हवा आई, हवा कहाँ दिखाई देती है, लेकिन ठंडक हमें महसूस, स्पर्श से समझ में आता है कि ये ठंडा है। स्पर्श किसे कहते हैं, जिसमें ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़क, नरम, ऐसे 8 प्रकार की चीजें पाई जाती है, समझ में आती है, उसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श की पर्याय है ना। फिर स्वाद में तीखा, मीठा, कड़वा, खट्टा, है ना, ये सब स्वाद है। तो ये स्वाद के प्रकार है। ऐसे रंग, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद, ये सब रंग के प्रकार है ना। तो इस प्रकार से जिसमें स्पर्श यानी 8 प्रकार की चीजें देखो, हवा गर्म आई या ठंडी आई, दिखाई नहीं देने पर भी समझ में आता है स्पर्श से, है ना। कुछ चीज पैर के नीचे आ गई तो एक नरम है, एक कड़क पत्थर है, ये बिना देखे ही समझ में आ जाता है। तो स्पर्श, जहां जहां स्पर्श से समझ में आता है वो पुद्गल है, जहां देखने से समझ में आता है वो पुद्गल है, जहां सूंघने से समझ में आता है वो भी पुद्गल है, और जिसका स्वाद समझ में आता है वो भी पुद्गल है ना। तो देखो अभी मैं बच्चों की कक्षा में चलाती हूँ तो हमेशा पूछती हूँ, आपसे भी पूछ लेती हूँ कि जो आकाश दिखता है ना, कभी कभी ब्लू, कभी कभी सफेद, कभी काला भी दिख जाए, तो ये आकाश कौन सा द्रव्य है, आकाश द्रव्य है या पुद्गल द्रव्य है या जीव द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, कौन बोलेगा। ऋतु तो बोलेगी, लेकिन वो कोई बोलेगा आपने, नीलेश भाई, नहीं, मामी नहीं बोल पाएंगे। ट्राई करें, उसमें क्या है, कोई एक दे दोगे तो भी सही पड़ जाएगा। हाँ ऋतु बोलो। उद्गल द्रव्य है क्योंकि उसमें रंग है ना, आकाश नीला नीला, इसलिए। हाँ, भूरा दिखता है या सफेद दिखता है या काला दिखता है ना, रंग है, यानी वो पुद्गल द्रव्य है ना। कहीं कहीं से खुशबू आ रही है ना, तो उसे हमें पुद्गल द्रव्य की, कहीं गुलाब है या कहीं कुछ, अरे किचन में से खुशबू आ रही है तो जो बन रहा है वो भी पुद्गल द्रव्य है, ये बताता है ना। कहीं से बास आ रही है, गटर की भी बास आ रही है, तो यहाँ गटर यानी पुद्गल द्रव्य पड़ा है, वो समझ में आता है ना। प्रकाश, प्रकाश भी पुद्गल द्रव्य है, और अंधेरा, अंधेरा भी पुद्गल द्रव्य है। वो परमाणु फैले हुए हैं, प्रकाश के भी और अंधेरे के भी, है ना। तो इस प्रकार से हर जगह ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पाया जाता है वो पुद्गल द्रव्य। अभी पुद्गल कितने हैं, कि पुद्गल परमाणु जो है वो किसी भी केवल ज्ञान में ही समझ में आता है, उतना सूक्ष्म प्योर पुद्गल होता है। अब ये परमाणु मिल मिल के जब स्कंद बनते हैं तो वो फिर बहुत बड़े बन जाए, तब कोई सूक्ष्म दर्शक यंत्र में समझ में आते हैं, है ना। और हमारी आंख से जो दिखाई देते हैं वो तो बहुत ज्यादा अनंत परमाणुओं का समूह होता है, और फिर वो बड़े बड़े बनते हैं, मकान लो, जमीन लो, सोफा लो, और जो भी हमारे घर में हमारा शरीर है ना, तो ये तो अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ एक एक समूह है ना। तो ऐसे ये भी सारे पुद्गल है। तो अब देखो जितना दुनिया दिखाई देती है, हमें पुद्गल तो पुद्गल दिखते ही है, और उसके साथ जानने वाला, अब पुद्गल को जानता कौन है, कि जीव जानता है ना। जीव नहीं होता तो इतने पुद्गल है। ये हीरा, हीरा कौन सा द्रव्य है, चलो बताओ, हीरा कौन सा द्रव्य है, सरल है। नीलेश भाई, मामी बताओ, चेतन बताइए, आवाज नहीं चलिए। आई। कौन सा द्रव्य है? हीरा, हीरा। हीरा। हाँ, हाँ, वो तो आप पुद्गल है। आवाज कर, पुद्गल है ना हीरा। आवाज, मामी आवाज नहीं आ रही सही।
आ गई आ गई आ गई आ नहीं आवाज आ रही? गई। हाँ मे, ठीक है। मेरे यहाँ से नेटवर्क का हीरा, प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है। तो हीरा कौन सा द्रव्य है? तो पुद्गल द्रव्य है। और उसको जानने वाला कौन सा द्रव्य है? हीरे को जाना जिसने कि ये हीरा है, 1 करोड़ का हीरा है, ऐसा जाना, वो कौन सा द्रव्य है? जीव। जीव द्रव्य है ना? जीव। मामी हाँ। आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही आवाज? अरे आ रही है, हाँ। है ना? 1 करोड़ का हीरा है तो हीरा दिखता है कि नहीं, वर्ण है कि नहीं, है ना? तो वो उद्गल द्रव्य है। और जानने वाला तो सिर्फ जीव द्रव्य ही, और कोई द्रव्य जानता नहीं है। तो ज्ञान जिसमें है वो जीव द्रव्य है। तो हीरा, ये हीरा है ऐसा जिसने जाना, वो जीव द्रव्य है। ठीक है, अभी हमने 2 द्रव्य सीखे, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। ठीक है, 2 द्रव्य क्लियर हो गए। कोई प्रश्न है इसके बारे में? फिर आगे जाते हैं, है ना? और देखो, कठिन लगे तो कोई टेंशन मत लेना, अगली कक्षा में भी फिर 6 के 6 फिर से रिवीजन करूंगी, है ना? तो टेंशन मत लेना। पहली बार थोड़ा कम भी समझ में आए तो दूसरी बार रिवीजन में ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना? पुद्गल अनंत है पूरे विश्व में। प्योर पुद्गल इतना सूक्ष्म परमाणु है कि उसे भगवान ही जानते हैं, यानी केवल ज्ञान ही जानता है। हम लोग जिसे जानते हैं वे बहुत सारे परमाणुओं का बना हुआ समूह, उसे शास्त्र की भाषा में स्कंद कहते हैं। ठीक है, तो वो पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है ना? तो स्पर्श ठंडा गरम वगैरह, गंध दुर्गंध खुशबू, ठीक है, उसका रंग हरा पीला नीला काला जो भी हो, है ना, अनेक प्रकार के। तो इस प्रकार से ये पुद्गल द्रव्य होता है। ये 2 द्रव्य विश्व में हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा द्रव्य देखते हैं। तीसरा द्रव्य है धर्म द्रव्य। अब सबसे पहले बात आएगी, हम अभी जो कर रहे हैं, है ना, उपचार से उसे धर्म कह सकते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? धर्म करने के लिए जाते हैं। हम यात्रा करते हैं तो क्यों करते हैं? धर्म करने के लिए करते हैं। तो ये धर्म अलग बात है ना? और धर्म द्रव्य एक अलग चीज है ना? ये धर्म शब्द 2 सेम लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो जिस धर्म को आज तक हम पहचानते हैं, बोलते हैं, मानते हैं, उसको अभी यहाँ साइड में रखना है। ठीक है, और अभी ये धर्म द्रव्य विश्व में जो 6 प्रकार की चीजें हैं उसमें से एक प्रकार की चीज है धर्म द्रव्य। ठीक है, अब उसकी बात। तो ये धर्म द्रव्य पहले तो कैसा है कि देखो, ये 6 द्रव्य है ना, उसमें से जीव द्रव्य तो एक ही है जो जानता है, बाकी के 5 द्रव्य अजीव है, यानी उसमें ज्ञान नहीं है। एक जानने वाला, बाकी के 5 नहीं जानने वाले। ऐसे ही पुद्गल दिखने वाला है ना, उसे कहते हैं रूपी, जो हमें दिखाई देता है। बाकी के 5 द्रव्य आंखों से कान से समझ में नहीं आता, है ना? तो जैसे जीव द्रव्य आंखों से दिखाई देगा कि आत्मा कि नहीं देगा, है ना? ऐसे ही धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य भी आंखों से दिखाई देते नहीं है। तो उसे कहे तो कैसे कहे कि 6 द्रव्य में से एक द्रव्य तो रूपी है यानी दिखने वाला, और बाकी के 5 द्रव्य है वो अरूपी है ना? आपको एक होमवर्क में अभी दे देती हूँ कि अगली कक्षा कल रहेगी, है ना? कल तक एक 6 द्रव्यों के नाम जरूर याद कर लेना, है ना? मैंने अनिला मामी को मैं ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगी, है ना? रेगुलर स्टूडेंट है तो उनको मैं ग्रुप में, मामी है लेकिन स्टूडेंट है ना? तो मैंने पीडीएफ रखी है, अगर किताब आपको नहीं याद रहे तो किताब में फिर से पीडीएफ एक बार रख दूंगी ताकि आप किताब में से खोल के देख सकते हो उस पे, है ना? तो 6 द्रव्यों के नाम जरूर याद कर लेना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, अगर नहीं याद है तो कर लेना, है तो अच्छी बात है। धर्म द्रव्य है ना, अब धर्म द्रव्य क्या करता है? तो देखो, एक ही दिखने वाला यानी रूपी है पुद्गल। अब अधर्म द्रव्य कैसा है कि अरूपी यानी नहीं दिखता। ठीक है, तो अब वो दिखता नहीं है। फिर जीव की संख्या कही थी अनंत, पुद्गल उससे भी ज्यादा अनंत अनंत। धर्म द्रव्य सिर्फ एक ही है ना? पूरे विश्व में फैला हुआ एक ही द्रव्य है। पूरे विश्व में कैसे फैला है कि जैसे तल होता है, तिल, तिल उसमें तेल तो कहाँ है? पूरे में है। तिल का दाना है, कोई भी दाना ले लो, है ना, सिंह दाना ले लो, तिल का दाना ले लो, तो तेल किस में है कि पूरे में तेल भरा है। ऐसे ही 3 लोक में पूरे में धर्म द्रव्य एक ही फैला हुआ है। जहां हम बैठे हैं वहां पर भी द्रव्य द्रव्य है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है ना?
तो उसका कार्य समझेंगे। उसमें बहुत डिटेल हमें बहुत ज्यादा नहीं समझना है, लेकिन उसका कार्य क्या है उसमें ही उसकी परिभाषा आ जाएगी। तो जीव और पुद्गल दो ऐसे द्रव्य है जो गमन करते हैं, यानी हिलते हैं, चलते हैं, रुकते हैं, है ना। जो भी मूवमेंट करते हैं हम लोग, हाथ हिलाना, चल के दूसरे कमरे में जाना, अरे यहाँ से यात्रा करके समेत शिखर जी जाना, घूमने जाना, सो जाना, ये सब जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं गमन करना। ठीक है, हलना फिरना। ठीक है, तो दो ही द्रव्य ऐसे हैं कि ऐसे गमन करते हैं और हिलते डुलते हैं। कौन से? कि जीव और पुद्गल, है ना। जैसे हम एक्टिवा लेके कहीं गए तो वो एक्टिवा पुद्गल द्रव्य है, हमारा शरीर भी पुद्गल द्रव्य है, और हमारा आत्मा जीव द्रव्य है। तो ये तीनों साथ में गए, है ना, तो ये दोनों ने गमन किया, फिर रुक गए, तो दोनों रुक गए, तीनों रुक गए, है ना। तो इस प्रकार से जीव और पुद्गल में गमन होता है। ठीक है, तो ये जो जीव और पुद्गल में गमन होता है उसमें निमित्त कारण है धर्म द्रव्य। इसका मतलब ये है कि अगर धर्म द्रव्य नहीं हो तो पूरी दुनिया स्टॉप हो जाए, हिल डुल नहीं सकती। मतलब मेरे बाल भी अगर पंखे से उड़ रहे हैं तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है ना। मैं हाथ हिला रही हूँ, अभी नीलेश भैया ने हाथ हिलाया, है ना, या रितु के बाल उड़ रहे हैं, किसी का दुपट्टा उड़ रहा है, तो उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त है ना। पंखा चल रहा है तो उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त है। ट्रेन चल रही है, विमान चल रहा है, एक्टिवा चल रहा है, साइकिल चल रही है, हमारे पर्दे उड़ रहे हैं घर में, है ना। इस सब में जो हिलता है उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो सब बिल्कुल स्थिर जैसा है वैसा चिपक जाता, है ना। तो उसके लिए शास्त्रों में आचार्य ने उदाहरण दिया है, समझने के लिए उदाहरण से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे एक नदी है, नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, है ना, तो मछलियां पानी में चल रही है। तो मुझे बताओ कि मछली पानी में चल रही है, उसे पानी जबरदस्ती चला रहा है कि मछली खुद चल रही है? खुद चल रही है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आप मीना बहन कैमरा ऑन कर सकते हो, है ना। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो पानी जबरदस्ती मछली को चलाता नहीं है, मछली अपनी शक्ति से पानी में चलती है। अब मुझे बताओ कि पानी नहीं हो तो मछली चल सकती है? अपनी शक्ति से चलने वाली मछली भी अगर पानी नहीं हो तो नहीं चल पाएगी, है ना। ऐसे ही देखो, पानी होना भी जरूरी है, और चलेगी तो अपनी शक्ति से। कोई पानी जबरदस्ती चलाएगा नहीं, है ना। मछली को पानी नहीं होगा तो मछली नहीं चल पाएगी, लेकिन पानी होगा तो मछली को चलना पड़े कंपलसरी, ऐसा नहीं। मछली चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, है ना, अपनी शक्ति के अनुसार होगा। ऐसे ही जीव और पुद्गल, ये दोनों द्रव्य जब चलते हैं तो धर्म द्रव्य के निमित्त से चलते हैं। तो धर्म द्रव्य पानी की जगह है ना। धर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाता नहीं है ना। फिर भी धर्म द्रव्य नहीं हो तो जीव और पुद्गल घमंड नहीं कर सकते, है ना। इतना समझ में आ गया। अब इतना शॉर्ट में इतना समझना है कि धर्म द्रव्य के निमित्त से जीव और पुद्गल जो स्वयं चल रहे हैं उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है ना। फिर से, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलाने में निमित्त होता है ना, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। बस इतना ही। अब दो ही द्रव्य लेना है, क्यों? बाकी के चार द्रव्य चलते ही नहीं है, वो अनादि अनंत स्थिर है, रुके हुए है, वो चलते ही नहीं है, इसलिए उसमें गमन करने का कोई कारण नहीं बनता। दो ही द्रव्य चलते हैं, जीव और पुद्गल, और उसको चलने में निमित्त है धर्म द्रव्य, और चलते हैं वो स्वयं, है ना। धर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाए तो कोई रुक ही नहीं पाए, चलते ही रहे चलते ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म द्रव्य जबरदस्ती नहीं चलाता। इतना समझ में आ गया, है ना। हाँ, पहला जो जानता है वो जीव द्रव्य है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल द्रव्य है, और जो जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त होता है वो धर्म द्रव्य है। तीन हो गई। हाँ, अब चौथी, अधर्म द्रव्य बहुत सरल है, उससे ऑपोजिट है। स्वयं गमन करने वाले जीव और पुद्गल को जो रोकने में निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ऑपोजिट है।
स्वयं जो गमन कर रहे थे वो स्वयं अपनी शक्ति से रुके हैं, तो रुकने में निमित्त है अधर्म द्रव्य, है ना। तो अभी जो अभी हम बैठे हैं तो रुके हुए हैं, तो अधर्म द्रव्य निमित्त है। और फिर चल के खड़े होके जाएंगे तो धर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा, है ना। तो हमारे अभी हाथ हिल रहे बैठे हैं उसमें धर्म द्रव्य निमित्त, और हाथ हिल रहे उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है ना। ये हर चीज में लगा देना। हम जो भी कार्य करते समय गमन करते हैं वो धर्म द्रव्य, और रुकते हैं तो अधर्म द्रव्य। इतना रखना है कि दोनों में अपनी शक्ति से चल रहे हैं और अपनी शक्ति से ही रुक रहे हैं, है ना। कोई जबरदस्ती धर्म अधर्म चलाता या रुकाता नहीं। अब देखो समझ में आएगा, सिद्ध भगवान लोक के शिखर के, लोक के लास्ट पॉइंट पर जाके टच हो जाता है उनका शरीर, है ना, उनका मस्तक, उसके आगे वो गमन नहीं करते। तो एक निमित्त की अपेक्षा ऐसा कहा जाएगा कि उसके बाहर देखो ये 6 द्रव्य कहाँ है, विश्व में है। 6 द्रव्य विश्व में है, उसके बाहर 6 द्रव्य नहीं है। तो उसके बाहर धर्म द्रव्य भी नहीं है और अधर्म द्रव्य भी नहीं है। इसलिए धर्म द्रव्य नहीं है तो सिद्ध भगवान लोक के बाहर नहीं चले जाते। हम लोग भी लोक के बाहर गिर जाए या लोक के बाहर चले जाए कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बाहर धर्म द्रव्य नहीं है। इसलिए कोई द्रव्य बाहर चला जाए, लोक के क्षेत्र के बाहर चला जाए, ऐसा कभी भी बनेगा नहीं। तो हमने क्या देखा, जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म, है ना, चारों की परिभाषा देखी। अगली कक्षा में मैं चारों की फिर से बताऊंगी, लेकिन आप उसका भाव भाषण, भले ही परिभाषा याद नहीं रहे, भाव भाषण जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब है आकाश द्रव्य, ठीक है। तो आकाश द्रव्य का मतलब बहुत सरल है, जगह, स्पेस, खाली जगह, है ना, उसे कहते हैं अवकाश। जैसे हम गुजराती में बोलते हैं, है ना, अवकाश यानी खाली। तो अवकाश का मतलब है स्पेस, खाली जगह। और उसकी परिभाषा ऐसी है, जो 6 द्रव्यों को यानी बाकी के 5 द्रव्यों को रहने की जगह देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं, है ना। तो ये आकाश द्रव्य ही एक ऐसा द्रव्य है जो लोक के बाहर भी है, क्योंकि जगह तो होगी ही, है ना। तो लोक के बाहर भी अनंत अनंत अनंत, जिसका अंत नहीं है, ऐसा आकाश द्रव्य फैला हुआ है। तो आकाश द्रव्य एक ही है। अब उतने पार्ट में लोक है, उसे लोकाकाश कहते हैं, और उसके बाहर के वो अलोक आकाश, यानी लोक जहां नहीं, है ना। तो एक ही है आकाश, आकाश द्रव्य भी एक ही है। जैसे धर्म द्रव्य भी एक ही था, अधर्म द्रव्य भी एक ही है ना। ऐसे ही आकाश द्रव्य भी एक ही है, और उसका कार्य है सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह देना, है ना। तो ये विश्व जो पूरा है वो पूरा आकाश तो है ही। अब उसमें जीव, पुद्गल, धर्म धर्म जो रह रहे हैं वो आकाश द्रव्य के निमित्त से रह रहे हैं, है ना। तो ये भी सरल है, समझ में आ गया। अब है काल द्रव्य। तो काल द्रव्य में आपको समझ में थोड़ा सा तो आ ही गया होगा कि समय, समय जो पसार हो रहा है वास्तव में वही काल द्रव्य है ना। तो देखो उपचार से हम काल द्रव्य को ऐसा कह सकते हैं, सेकंड, मिनट, घंटा, फिर दिन, रात, 15 दिन, महीना, है ना। ऐसे जितना भी एक काल है, इसको उपचार से, व्यवहार से काल द्रव्य कह सकते हैं। लेकिन निश्चय से काल द्रव्य वास्तव में क्या है, देखो दिखाई देता होगा काल द्रव्य, समय दिखाई देता है क्या, नहीं, क्योंकि हमने सब पहले ही ले लिया। पुद्गल द्रव्य सिर्फ दिखता है, बाकी के 5 द्रव्य दिखेंगे नहीं, है ना। तो काल द्रव्य भी दिखेगा नहीं, है ना। लेकिन समझ में आता है, ये समय जा रहा है ना। तो देखो उसमें से उसका कार्य क्या है, उसके निमित्त से क्या होता है, तो थोड़ा समझते हैं। जैसे एक बीज जमीन में डाला, ठीक है, तो 1-2 दिन लगेंगे, वो अंकुरा फूटेगा, ठीक है। फिर कुछ 1-2 15 दिन 10 दिन जाएंगे तो एक छोटा सा पौधा हो जाएगा। फिर थोड़ा 1-2 महीने जाएंगे तो थोड़ा बड़ा पेड़ हो जाए, थोड़ा मतलब बड़ा पौधा हो जाएगा। और फिर 1-2 साल चले जाएंगे तो एक पेड़ बन जाएगा। तो ये बदलाव कैसे आया कि बीज से, तो देखो वो द्रव्य तो स्वयं अपनी शक्ति से बड़ा हुआ, लेकिन उसमें निमित्त क्या है कि जैसे जैसे समय जाता गया, ऐसे ऐसे उसमें बदलाव आता गया। समय जाता गया और वो बड़ा होता गया, है ना। और समय जाएगा और वो नष्ट भी हो जाएगा,
है ना। 15 20 25 साल के बाद वो पेड़ सूख भी सकता है, तो समय जाता जाए और वो चला भी जाए। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे एक छोटा बालक जन्मा, तो अभी बहुत छोटा था, है ना। फिर 6 महीने में थोड़ा बड़ा हो गया, फिर 2 साल में बड़ा हो गया, फिर युवा तरुण हो गया, युवा हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, फिर वृद्ध हो गया। तो ये तो बालक की शरीर की अपनी शक्ति से शरीर बड़ा हुआ, और बालक की अपनी अवस्थाएं, जीव की अपनी अवस्थाएं उसके कारण होती रही। इसमें निमित्त, ये बदलाव आने में निमित्त जो है, उसे कहते हैं काल द्रव्य। मतलब हर समय, हर सेकंड, हर समय वो बड़ा होता गया, होता गया, होता गया। तो ये जो बदलाव आता गया हर समय, है ना, वो काल द्रव्य का निमित्त है। मतलब वो कार्य कहा जाएगा निमित्त के रूप से। स्वयं बड़ा होगा स्वयं, है ना, बदलाव आएगा उसका स्वयं अपनी योग्यता से, लेकिन उसमें निमित्त होगा काल द्रव्य। देखो कपड़े होते हैं ना, कपड़े समय जाने पर पुराने हो जाते हैं, तो उसमें भी कौन निमित्त है? काल द्रव्य। कोई कहे हम रखे रखे, बिल्कुल पहने ही नहीं, बिल्कुल पैक करके कपबोर्ड में रखा है, तो भी उसमें बदलाव आता है ना। कि तो भी वो 20 15 10 साल के बाद निकालो ना, तो वो कलर बदल गया है, और वो हो सकता है छूते से ही फट जाए, है ना। ऐसा होता है कि 15 20 साल तक ऐसे के ऐसे रखा रखा, तो निकालते ही ऐसे करो और फटने लग जाए। ये बदलाव कैसे आया? समय जाने से आ गए। हमारी किताबें होती है बिल्कुल कपबोर्ड में 80 की 80, कभी छुआ भी नहीं, और 5 10 साल निकल जाए ना, तो पत्ते पीले हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। अगर 25 50 साल निकल जाए तो टूटने लग जाते हैं। तो ये बिना रखे रखे, बिना कुछ छुए ऐसे कैसे हो गया? कि ये काल द्रव्य के निमित्त से उसमें स्वयं बदलाव आया। तो ये बदलाव में काल द्रव्य निमित्त है ना। तो देखो हमने 6 द्रव्य को शॉर्ट में अच्छे से समझ लिया वैसे, है ना। ये समझने से लाभ क्या है, इससे आगे जाके हमें क्या फायदा मिलेगा, वो सब भी समझेंगे। अभी तो मुझे ये बताना है कि ये दुनिया है ना, ये 6 द्रव्यों से बनी है। और ये द्रव्य कब से है? कि अनादि से है, किसी ने बनाए नहीं है। जीव को किसने बनाया? कि किसी ने नहीं बनाया, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, है ना। तो कोई ये कहे कि दुनिया ने भगवान ने दुनिया को बनाया और फिर कभी नष्ट हो जाएगी, कि नहीं, ना तो किसी ने बनाया है और ना कभी नष्ट होगी। तो नष्ट नहीं होगी क्या? ये पंचम काल छठा काल खत्म होगा तो सब नष्ट हो जाएगा? कि नहीं, ये काल परिवर्तन तो सिर्फ भरत क्षेत्र और वैरावत क्षेत्र में चलता है। और उसमें भी नष्ट क्या होगा? सब बदलाव आ जाएगा। नष्ट होगा यानी क्या? कि अभी जो है वो बदल बदल के खराब होके जमीन रूप हो जाए और रूप हो जाए, लेकिन बदलाव है ना। कोई वो परमाणु नष्ट हो जाएगा, वो जीव नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बदलाव जरूर आएगा, लेकिन ये बदलाव आने में काल द्रव्य निमित्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नष्ट हो जाए, अनादि से है और अनंत काल तक ये 6 के 6 द्रव्य रहेंगे। देखो जीव अनंत अनंत है, तो एक जीव भी कभी भी नष्ट नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है कि हम, हमारा कभी नाश नहीं होगा, हम कभी मरने वाले नहीं है, अनादि अनंत रहने वाले हैं। एक परमाणु कभी नहीं मरता, तो हम क्यों मरे, है ना। तो ये 6 के 6 द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होते। तो फिर ये दुनिया भगवान ने बनाई है और भगवान चलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सर्जनहार है, एक पालनहार है, और एक नष्ट करने वाले हैं। कि ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। एक द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न करने वाला है, नष्ट। देखो सुनना, अगर भगवान इस दुनिया को बनाते, सोच ले जरा सा, है ना, तो क्या होता? कि ये बताओ कि भगवान ने जब दुनिया नहीं बनाई थी, भगवान ने, हाँ, भगवान ने जब दुनिया नहीं बनाई थी, तब भगवान कहाँ थे? क्योंकि दुनिया तो थी ही नहीं, तो वो कहाँ रहते थे, है ना। और देखो ये हमारे भगवान, तो हम कहते हैं कि हमारे भगवान दुनिया बनाते ही नहीं है ना। वो तो अपने में लीन होकर अनंत सुख को भोगते हैं, है ना, और हमें मार्ग बता के गए हैं। तो लेकिन जो ये कहते हैं कि दुनिया बनाई भगवान ने और ये सब भगवान करता है, तो देखो आर्गुमेंट ये है कि अगर भगवान ने बनाई होती, देखो आगम भरे पड़े हैं इन सब बातों के, है ना। लेकिन हम सब शॉर्ट में खत्म करेंगे, बहुत लंबी बातें इसमें नहीं चलाएंगे, है ना। क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान अगर बनाता, तो पहले वो क्या कर रहे थे, कहाँ रह रहे थे, फिर उन्होंने दुनिया बनाई तो किस चीज से बनाई? क्योंकि कुछ था ही नहीं अगर, तो किस चीज से बनाई? और फिर कहाँ बैठ के वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाए और कहाँ बैठ के दुनिया बनाई? ठीक है। फिर, है ना, किस लिए बनाई? कारण तो होना चाहिए ना। कोई भी देखो, कोई पागल भी होता है ना, तो कोई काम करेगा ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा।
तो भगवान को क्या कारण पड़ा, क्या उनको तकलीफ हुई, क्या हुआ कि उन्होंने दुनिया बनाई? कि बोले नहीं नहीं, उनको मजा नहीं आ रहा था तो मजा लेने के लिए दुनिया बनाई, ऐसा कहते हैं अन्यमति में, है ना। तो अगर मजा लेना तो उसका मतलब पहले वो दुखी थे और अब सुखी होने के लिए दुनिया बनाई। तो भगवान क्या दुखी होते हैं? अगर दुखी है स्वयं तो भगवान काहे के, है ना। दूसरा, अगर एक एक कोई भी ले लो आप, है ना, एक एक को परमाणु परमाणु, अनंत 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 परमाणु, अनंत अनंत जीव, सबको बदलना, सबको हर समय तैयार करना, है ना, ये कौन कर सकता है? ये तो कोई सुख लेने का कारण है कि इसमें तो दुख हो जाए, है ना। हमें चार बाजू काम करना पड़े तो हम कैसे दुखी दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। तीसरा, कि आगे, मतलब कि अगर भगवान ने बनाया ये दुनिया, तो अब उसमें उसको अच्छा ही बनाते ना, बुरा क्यों बनाया है? नरक बनाया और ये अच्छी अच्छी चीजें ही बनाते, खुद बनाते तो अपने लिए बना रहा है, तो क्यों गंदी चीजें बनाई? अच्छा, फिर कोई कहे पापी लोग क्यों बनाए? मान लो कोई लोग ऐसा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो किसने किया? अगर वो भगवान ने किया, है ना, तो फिर उसका फल भी भगवान को मिलना चाहिए। उस व्यक्ति ने बेचारे ने क्या किया? बोले नहीं नहीं, भगवान ने नहीं किया, वो तो उसके कर्म ने किया। तो अगर कर्म ने किया तो भगवान ने क्या किया, है ना। तो ये कहते हैं ना कि ये भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और ये सब भगवान ने कराया। तो ये गलत चीजें भी भगवान, किसी का बलात्कार हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कहाँ चोरी हो गई, तो ये सब कौन कराता है? अगर ये भी भगवान करते हैं तो फिर नरक में भी भगवान को जाना चाहिए, लोगों को क्यों भेजते हो? क्योंकि करवाया तो उसने है ना। तो इस प्रकार से हमारी समझ में आता है। अच्छा, एक बनाता है दूसरा नष्ट क्यों करता है फिर, है ना। बनाया है तो रहने दो ना अच्छे से, नष्ट क्यों करते हो? तो उसमें फिर वो कहेंगे कि करम, वो तो उसका आयु खत्म हो गया था, तो फिर तो उसका आयु ही कर रहा है ना, फिर भगवान ने क्या किया, है ना। तो ऐसे अनेक प्रकार के, बहुत देखो, बहुत डीपली डीपली तर्क और युक्तियां है जिसमें ये सिद्ध हो जाए कि वास्तव में कोई बनाता नहीं है और कोई नष्ट नहीं करता। प्रत्येक वस्तु, ये जितने द्रव्य बताए ना, प्रत्येक द्रव्य अपनी शक्ति सहित होता है और वो कभी नष्ट नहीं होता, अनादि अनंत होता है। उसमें जो बदलाव आता है वो उसकी योग्यता के अनुसार आते हैं। आगे आगे जब हम द्रव्य लेसन देख रहे हैं, बालबुद्ध 3 का लास्ट लेसन आएगा, द्रव्य गुण और पर्याय। उसमें अपने आत्मा का स्वरूप, उद्गल का स्वरूप सब अच्छे से समझ में और आएगा, है ना। अभी तो इतना समझने के बाद क्या क्या खास, तो कि दुनिया 6 द्रव्यों से बनी है, वो स्वयं निर्मित है, अपने से है, किसी ने ना बनाया। फिर कुछ लोग कहते हैं ना शेष नाग ने धारण करके रखा है ना। तो शेष नाग कहाँ खड़ा है ना। और शेष नाग कौन है? जीव है कि भगवान है कि क्या है ना। तो ऐसे अनेक प्रकार के तर्क होते हैं जिसमें ये समझ में आ जाता है कि ये 6 द्रव्यों से बना हुआ विश्व वास्तव में अच्छा है, और कैसा जो हमें बुरा लगता है वो भी अच्छा है, वो देखेंगे। ये लेसन थोड़ा समझने के आगे एक कक्षा लगेगी हमें, फिर से रिवीजन वगैरह करके। और उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन आएगा, पंच परमेष्टि का स्वरूप, है ना। उस लेसन में हम देखने वाले हैं अरिहंत के 46 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण और मुनिराजू के 28 गुण, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, तो जरूर आप जुड़ना और सुनना, है ना। तो आज का समय हो जाए उससे पहले प्रश्न पूछ लेती हूँ, जब तक कट नहीं हो जाए, है ना। एक दो प्रश्न मैं इसी के अंतर तक पूछ लेती हूँ,